ये कहानी है हम चार दोस्तों की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्लान कम था पर इमोशंस एंड एडवेंचर भरे हुए थे। एक दिन सोचा चलो गोरम घाट चलते हैं। ऑफिस से छुट्टी ली और रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच हम निकल पड़े अपने सफर पर। गाड़ी के अंदर म्यूजिक चल रहा था और सबके चेहरे पर एक ही इमोशन था, एक्साइटमेंट। कोई नहीं सोया, पूरी रात जागते रहे, सफर के मजे लेते रहे। फिर सुबह तक जब हम गोरम घाट पहुंचे तो वो देखने मिला जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर तरफ पानी ही पानी, पहाड़ों से पानी बह रहा था, रोड्स भी सारे बंद थे और ट्रेन भी निकल चुकी थी। सब ने कहा वापस लौट जाओ। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ पर फिर सोचा इतनी दूर आए हैं तो गोरम घाट तो जाएंगे ही। बस फिर वहीं से शुरू हुआ असली एडवेंचर। हम ट्रैक के साथ साथ निकल दिए, तेज बारिश में भीगते हुए, बारिश के मजे लेते हुए। कुछ रास्ते इतने रिस्की थे कि वापस लौट जाने का मन किया, बट फिर सोचा अगर गोरम घाट तक पहुंचना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रास्ते में कई नदियां आई, कई पहाड़ क्रॉस किए। कुछ रास्तों पर रिस्क ज्यादा था, लेकिन गोरम घाट पहुंचने की एक्साइटमेंट में हम हर तरह का रिस्क लेने को तैयार हो गए थे। बहती नदियों को पैदल पार किया, लगभग 15 किलोमीटर तक चलते रहे। ढूंढना था तो बस वो ट्रेन का ट्रैक, ना नेटवर्क थे ना गूगल मैप। सिर्फ वहां के लोकल लोगों से पूछते पूछते अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे, कभी हंसते हुए, कभी बारिश से बचने की कोशिश करते हुए। फिर फाइनली हमें मिला वो ट्रेन का ट्रैक, जहाँ से हमें अभी भी और 10 किलोमीटर चलना था। बट अगर उस वक्त हमें ये पता होता तो शायद हम वापस लौट जाते, क्योंकि सब इतना थक चुके थे कि सिर्फ ये सोचकर चले जा रहे थे कि मंजिल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। और यही 1 किलोमीटर दूर वाली बात सोचते सोचते हम 10 किलोमीटर ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ चलते रहे। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा गोरम घाट तो जाना ही है। वहाँ भी कुछ रिस्की ब्रिज मिले, बट वो भी हमने हिम्मत करके पार कर ही लिए। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि उस ब्रिज पर खुद को कैमरा के साथ कंट्रोल कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। चार घंटे बारिश में भीगते भीगते वीडियो शूट करने के बाद अब कैमरा भी ब्लर होने लगा था। पर वो पहाड़ों के बीच से ट्रेन का रास्ता इतना खूबसूरत था कि ब्लर कैमरा भी हमें वो शूट करने से नहीं रोक पाया। बैग और कैमरा एक दूसरे को पास करते करते हम चले जा रहे थे। फिर हमें दिखी हमारी डेस्टिनेशन। ट्रेन से आए लोग हमें पैदल आता देख हैरान हो गए। 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सब थक चुके थे, लेकिन जो सीन मिला उसने सारी थकान भुला दी। क्लाउड्स इतने पास थे, ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ ग्रीन वैली का ड्रीम जैसा व्यू। हर तरफ बंदर ही बंदर थे। वो बंदर भी गोरम घाट में इतनी मस्ती कर रहे थे कि उन्हें देखकर सब खुश हुए जा रहे थे।
हम खुश थे, हर तरफ पहाड़ी पहाड़, लोग ही लोग जो पूरा गोरम घाट का मजा ले रहे थे। आगे भी 2 डेस्टिनेशंस और बची थी, बट आज की आखिरी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी और अब किसी में वापस 25 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत नहीं बची थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसी सीन का मजा लेके वापस जाया जाए। वो वाइब, वो साइलेंस, वो पीस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 200 किलोमीटर की कार का ट्रेवल और 25 किलोमीटर की पैदल ट्रेकिंग का हमें एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। कपड़े गीले थे, चेहरे पर थकान थी, पर दिल एकदम हल्का लग रहा था। फिर वहाँ ट्रेन आई और वो ट्रेन की राइड पूरी ट्रिप का हाईलाइट बन गई। ट्रेन पुराने वुडन ब्रिजेस और डीप वैली के बीच से गुजर रही थी। जगह जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि वही रास्ता हमने सुबह पैदल पार किया था। वो माउंटेन व्यू एंड ट्रेन की राइड एकदम साउथ की किसी मूवी का सीन लग रहा था। हम में से कोई भी वो सीन आज भी नहीं भुला पाया। वापस जाते टाइम किसी को भी वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, पर फिर हम निकल दिए वापस वही 10 से 6 की कॉर्पोरेट लाइफ जीने। ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रेवल प्लान नहीं था, ये एक याद बन गया, एक इमोशन जो हर बारिश में फिर से जिंदा हो जाता है। अब गोरम घाट हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं रह गई, एक वो याद बन गई जो हम कभी नहीं भूल सकते।